नमस्कार दोस्तों। 5 टाइप्स ऑफ पीपल हु ड्रेन योर एनर्जी। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आप लोगों के लिए। और अगर आप इस लर्निंग को अपने नए साल में 2026 में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कैटेगरी से, जो कि है एनर्जी सकर्स। तो एनर्जी सकर्स वो लोग होते हैं जब आप इनकी प्रेजेंस में जाते हैं। ये आपका कोई दोस्त हो सकता है, या फिर कोई कोवर्कर हो सकता है, या फिर कोई एक जो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई रिलेटिव वगैरह, कोई भी हो सकता है एनर्जी वैम्पायर। तो इनको आपको फाइंड आउट कैसे करना है, फिर आप इन्हें फिगर आउट कैसे करना है कि ये एनर्जी सकर है या नहीं। तो आपको आपकी बॉडी बता देगी ये चीज़ कि जब आप इनकी प्रेजेंस में जाते हैं, आप इनसे मिलने से पहले आप एकदम नॉर्मल फील कर रहे होते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं और आपका मूड वगैरह सब कुछ आपको अच्छा फील हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप इनसे मिलते हैं, इनसे इंटरेक्ट करते हैं, इनके साथ या फिर इनके आसपास आप थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, और वो उनसे मिलने के बाद जब आप वापस घर आते हैं, फिर कहीं और भी जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिप्लीटेड फील होता है। आपको लगता है कि आपके जो एनर्जी लेवल्स है, आपको काफ़ी ज़्यादा थकान फील होती है। ऐसा आपको एक अलग सी फीलिंग आती है आपको, और आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही होती है कि बस आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं। और फिर अगर आप सोचते भी हैं कि आपने तो इतना कुछ ऐसा काम किया भी नहीं, इतना ज़्यादा टायरिंग डे था भी नहीं आपका, लेकिन फिर भी आपको उतना एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, तो ये एक एनर्जी सकर की एक ये ट्रेट होता है कि आपकी बॉडी आपको ये बताने की कोशिश कर रही है। तो आपको इस साइन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब आते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी पे, जो कि है विक्टिम माइंडसेट के लोग। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि ये हमेशा विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं। इस दुनिया में कुछ भी बुरा हो रहा हो, या फिर इनके साथ ही ये बोलते हैं इनके साथ हमेशा ही बुरा होता है। ये अपना हमेशा बताते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, इसने तेरे साथ इतना बुरा कर दिया। ये सब आपको, और अगर आप इनसे ज़्यादा बात भी करते हैं तो ये आपके बारे में बोलते हैं कि तेरे को पता है कि तेरे बारे में उसने क्या बोला, वो तेरे बारे में ऐसा सोचता है, सोचती है। ये उस विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं हमेशा। और अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करें, इनसे इनको बताने की भी कोशिश करें कि हमेशा आप ही विक्टिम नहीं होते, इस विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलने की कोशिश भी करें, सो इन्हें आपकी सजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इन्हें वहीं उसी माइंडसेट में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। वो इनकी पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम वही काम होता है। तो ऐसे किसी विक्टिम माइंडसेट के लोग जो आपके आसपास हो, आपको उनको भी इस नए साल पे 2026 में पूरी तरह से अवॉइड करना है। अब आगे चलते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी तरफ, जो कि है रोंदू लोग। और रोंदू लोग तो आपको पता ही है कि वो कौन होते हैं, कि वो हर चीज़ में रोते रहते हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी मिजरी हो, मिजरी ना भी हो, वो तब भी रोते हैं। अगर उनकी लाइफ में कुछ मिजरी है तो वो उसको लेकर रोते हैं, और अगर उनकी लाइफ में मिजरी नहीं है, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, नॉर्मल चल रही हैं, तो पहले वो कुछ मिजरी जो हुई थी वो उसको लेके रोते हैं, या फिर ये सोच के रोते हैं कि अब सब कुछ सही चल रहा है, तो अब सब कुछ सही कैसे चल रहा है, अब थोड़े टाइम बाद वो साइकिल फिर से रिपीट होगी, तो वो ख़राब चीज़ें उनके साथ फिर से होगी। तो उन्हें बस हर चीज़ में रोना है। आप कुछ भी करें, आप उनको अपनी कुछ भी अच्छी चीज़ बताएंगे, वो उसमें भी रोना शुरू कर देंगे। हर चीज़ में रोते रहेंगे, हर चीज़ में नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो ऐसे लोगों को भी इस नए साल पे पूरी तरीके से अवॉइड करें। अब आते हैं अपनी फोर्थ कैटेगरी पे, जो कि है पीपल हु कैनॉट टॉलरेट योर विंस। ये वो लोग हैं जो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सुन सकते। रिलेटिव्स काफ़ी होते हैं, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी दोस्त भी होते हैं, और काफ़ी आपके आसपास ऐसे लोग होंगे कि जब भी आप इन्हें कुछ बताएंगे, आपको कुछ काम बन गया, आपकी कुछ नई चीज़ आपने कोशिश करी, आपने कोई एक नया रिस्क लिया, वो आपके फेवर में काम कर गया, फिर कुछ भी आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ हुई हो, आप इनको बताते हैं कि मैंने ये किया यार, मेरे को उसमें सक्सेस मिला, फिर ये मैंने किया, मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आप ये देखेंगे ये एकदम से बात घुमा देंगे। ये ऐसा बिहेव करेंगे कि इन्होंने शायद बात पे ध्यान ही नहीं दिया, और अगर आप बार बार एक या दो तीन बार आप कोशिश भी करेंगे, ये बात घुमा देंगे, क्योंकि इनसे वो चीज़ टॉलरेट नहीं हो पाती, इनसे वो चीज़ झेली नहीं जाती कि आपके लिए कोई चीज़ कैसे काम कर सकती है, आप अपनी लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू विन इन योर लाइफ, आप बस आपकी लाइफ में अच्छा कैसे हो रहा है। तो ये काफ़ी जेलस हो जाते हैं, और ये बस टॉलरेट नहीं कर पाते उस चीज़ को, और ये बात घुमा देते हैं, फिर कुछ ना कुछ उस चीज़ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी इस नए साल पे पूरी तरीके से अवॉइड करें। और अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन लोगों पे, पीपल हु कैन नॉट टॉलरेट नो। ये वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ हमेशा फेवर्स पे चलती रहती है। ये आपके पास आएंगे, कभी आपकी गाड़ी मांगने आ जाएंगे, कभी आपसे पैसे मांगने आ जाएंगे, कभी आपसे कोई छोटी मोटी चीज़ मांगने आ जाएंगे। तो इन लोगों की लाइफ हमेशा फेवर्स पे ही चलती रहती है, और आपसे फेवर्स नहीं, हर किसी से फेवर लेते रहते हैं। अगर इन्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी काम है, तो बोल देंगे भाई मेरे को वहाँ पे जाना है, थोड़ा कॉल कर दे, वो डिस्काउंट हो जाएगा, मेरे को वहाँ पे जाना है, तेरी जान पहचान है, वो मेरा काम करवा दे। ये ऐसे ही लोग होते हैं, हमेशा फेवर्स पे ही रहते हैं। कुछ भी इन्हें काम होता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है,
तो ये आपसे मांगने आ जाएंगे। ये हर चीज़ ये मांग के, फिर फेवर्स पे, जैसे मैंने बोला, इनकी लाइफ इन फेवर्स पे ही चलती है। और होता क्या है कि जब भी आपसे कुछ फेवर लेने आते हैं, लेट्स से ये आपकी गाड़ी लेने आ गए और आपका उस दिन आपका कुछ और प्लान है, फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप वो फेवर नहीं देना चाहते, उन्हें अपनी गाड़ी नहीं देना चाहते, कुछ भी इन्होंने आपसे मांगा, पैसे, गाड़ी, कुछ भी, आपने वो देने से मना कर दिया, तो ये आपको ऐसा बोलेंगे या फिर आपको ऐसा फील करवाएंगे कि आपने बहुत गलत चीज़ कर दी इनके साथ और आपको उन्हें ना नहीं बोलना चाहिए था। ये आपको गिल्टी फील करवाएंगे कि मैंने एक ही चीज़ तो मांगी थी, या फिर एक ही बार तो ये चीज़ मांगी, तूने उसने ये मना कर दिया। आपको गिल्ट ट्रिप पे भेजने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा रियलाइज़ कराएंगे कि आप एक बहुत सेल्फिश इंसान हैं क्योंकि आपने इनकी मदद नहीं करी। तो ये ऐसी सब चीज़ें करेंगे और अजीब कुछ भी कर देंगे। बस इनका इंटेंट होता है कि आपसे वो काम निकलवाना है और इनसे झेला भी नहीं जाता कि आपने इन्हें मना कैसे कर दिया। तो ये आपको बुरा फील करवाने के लिए या फिर अपना काम निकलवाने के लिए आपको जो हो सके वो करेंगे। ये जितना भी बुरा बोल सकेंगे बोल देंगे, गिल्ट ट्रिप करेंगे, कुछ भी गैस लाइट करेंगे, कुछ भी कर देंगे क्योंकि इन्हें सिर्फ अपना काम निकलवाना है और आपने इन्हें मना कैसे कर दिया। इनका ऐसा माइंडसेट होता है। तो इन 5 तरह के लोगों को आपको इस नए साल पे पूरी तरीके से अवॉइड करना है। और अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो 2026 जो कि 2+2026, अगर इन नंबर्स को आप ऐड अप करते हैं सो इट कम्स आउट टू 10 विच इज़ 1 नंबर। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी अगर देखें तो 1 नंबर इज़ अ सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू बिगनिंग। तो इस साल में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस नए साल पे, जो कि नंबर 1 होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो इस नई बिगनिंग पे आपको नई नई चीज़ें करनी है। वो हो सकता है कोई नई स्किल सीखना हो, एक नए आपको कुछ डिसिप्लिन, आप कुछ अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाह रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे नया, डिसिप्लिन हो सकता है, कोई स्किल हो सकती है, या फिर कोई माइंडसेट नया हो सकता है। कुछ भी एक नई चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इस साल वो ज़रूर करनी है। अगर आपकी अपनी जॉब में अपना बिजनेस है आपका, अगर आप उसमें कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो वो भी बिल्कुल करें क्योंकि इट्स अ ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग। तो नई नई चीज़ें करना, रिस्क लेना, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर करनी है बिकॉज इट विल ऑल बी वर्थ इट। और एक और जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन लोगों से दूर रहना ही है और रिस्क लेना है आपको अपनी लाइफ में। और आपको ऐसा भी हो सकता है फील हो कि शायद वो रिस्क लेना आपके लिए वर्थ इट ना हो, और आपको शायद ऐसा भी फील हो कि रिस्क लेना सही है या नहीं है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी यंग एज में हो तो, अगर आपके ऊपर ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है तो रिस्क ले लीजिए। ज़्यादा कुछ डरने की या फिर सोच समझ के रिस्क लेना, वैसे तो कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कुछ आपने कुछ बहुत बड़ा ही रिस्क ले लिया, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए वो। और आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको लगता है कि हाँ ठीक ठाक ही है, बहुत आपके फेवर में भी नहीं है, तो अगर ठीक ठाक भी है तो आप रिस्क को ज़रूर लें क्योंकि दिस ईयर विल बी, इट्स ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग। तो नई चीज़ें ट्राई करने से बिल्कुल ना डरें। और अगर अपने इस नए साल को आप एक नए माइंडसेट के साथ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ब्लॉकर है जो आप इस नए साल में उसे अपनी लाइफ से पूरी तरीके से रिमूव करना चाहते हैं, वो हो सकता है आपके रिलेशनशिप से कोई इशू हो, आपकी लाइफ में कोई इशू चल रहा हो, माइंडसेट का कुछ इशू हो, या फिर कोई माइनर सा हेल्थ का भी कुछ इशू है, फिर कुछ भी ऐसी छोटी मोटी इश्यूज़ जो होते हैं लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, अगर आप इन सब ब्लॉकर्स को दूर करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग को, इस साल को एक अच्छे तरीके से स्पेंड करना चाहते हैं एक नई बिगनिंग के साथ, और आप इसमें मेरी हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे SP व्हाट्सएप करना होगा एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी मंडे एंड थर्सडे एंड यू वोंट वांट टू मिस देम। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।